हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के एचएससी बोर्ड के सेक्शन 3 राइटिंग स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4A। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4B देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4C, और ऐसे ही करके हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके राइटिंग स्किल के टोटल 60 मार्क्स कवर होगा। तो विथ सॉल्यूशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टूडेंट। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर एक चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर सॉल्यूशन, लास्ट 5 इयर्स के पेपर मैं जल्दी अपडेट करने वाला हूं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी आपके पास लास्ट के 2-3 दिन के जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसको हैंडल करना, लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 4 से 5 दिया हूँ राइटिंग स्किल का क्वेश्चन नंबर 4A का। उसमें से एक आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, सिर्फ नाम और कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे लिखा अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द गिवन एक्टिविटीज में पहला ड्राफ्टिंग द वर्चुअल मैसेज। आपको वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। इमेजिन यूर सेल्फ एज ए रमेश, आपको मान के चलना आप रमेश है। वो यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल लेवल चेस कंपटीशन। और आप रमेश हो, आपको नेशनल लेवल के चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। एंड हेंस you not be able to attend the chess test, drop the virtual message for your friend Sanket in the about 50 to 75 word में, asking him to convey the reason of your absence to your subject teacher। और आपको सब्जेक्ट टीचर को क्या करना है? कन्विंस करना है मैसेज ड्राफ्ट करके। तो यहाँ पर मैसेज में आप सबसे पहले डेट आ जाएगा, जिस डेट को आप लिख रहे हो। ठीक है, मोस्टली आपको 21 Feb के आपका एग्जाम है, तो 21 Feb 2024 आप लिख दोगे इंग्लिश के लिए। संकेत, टुडे द इवनिंग आई एम द लिविंग पुणे एज टुमारो ऑनवर्ड माय नेशनल लेवल चेस चैंपियनशिप कंपटीशन इज स्टार्टिंग। आप वहां पे लिख कर बता रहे हो कि आज के दिन में इवनिंग में यहाँ से क्या कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ पुणे के लिए, फॉर पुणे टुमारो ऑनवर्ड। कल से नेशनल लेवल के चेस चैंपियनशिप कंपटीशन है। इट इज द स्टार्टिंग, इट इज द बालवाड़ी स्टेडियम एंड द कंपटीशन विल बी 4 डे, 25 Feb से लेके 25 Feb 2013 से। आई एम द रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र एट ए नेशनल लेवल, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो नेशनल लेवल पे। एज ए रिजल्ट आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड द इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास टेस्ट। आप इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट के जो क्लास टेस्ट वो अटेंड नहीं कर पाओगे। विच इज द शेड्यूल ऑन 23 Feb को। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म और इंग्लिश मिस XYZ, कोई भी आप मैम का नाम लिख देना यहाँ पे, बट हैविंग नो कॉन्टेक्ट नंबर I could not inform her. I request you to convey the reason of my absence to our English subject miss। आप अपने मिस को इन्फॉर्म कर देना। मैं मतलब आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि मिस को इन्फॉर्म कर देना, मैं इस रीजन से इंग्लिश के पेपर में टेस्ट में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है रमेश, ये आपने मैसेज किसको भेजा? संकेत को भेजा। तो यहाँ पर आपके मार्क्स कैसे मिलते हैं? कंटेंट के ऊपर 2 मार्क्स रहता है, फ्लो ऑफ आइडियाज के ऊपर 1 मार्क्स रहता है, एप्रोप्रिएटनेस और लैंग्वेज यूज के ऊपर 1 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स रहता है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, यहाँ पर आपको लिखना है यू हैव टू द स्पेशल इंटरेस्ट इन द जर्नलिज्म, यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द डिग्री कोर्स इन द मास कम्युनिकेशन and work in the future, especially in the field of crime reporting. You have to hear about the reputed Royal Institute of Mass Communication in the United Kingdom. Prepare the statement of purpose in the about 150 to get the admission to institute। आपको एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, मास मीडिया में आपको काम करना है, या आप बोल सकते हो स्टडी का डिग्री लेना है, जिसके लिए
आपको 150 वर्ड में लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जर्नलिज्म में, I remember earlier childhood when my dad after the coming home used to discuss the different news and incidents occur in the around our town on the dinner table. He always narrated different incident. वो हमेशा आपको डिफरेंट इंसिडेंट जो थे, आप ऐसा लिख रहे हो कि आपके जब पेरेंट घर पे आते थे, डिनर टेबल पे बैठते थे, तो अलग अलग जो भी मैटर था उसके ऊपर डिस्कस करते थे. इवन एट द हैपनिंग all these things always made me curious and know the more about this such thing. इससे आपको बहुत इंटरेस्ट आता था और वो सब चीजों को आप जानना चाहते हो, ऐसा आप लिख रहे हो सामने वाले को. Being a journalist of the local newspaper that made us aware about it, about in and out of the profession. Hence, from my childhood, I would journalist background. I always got the prize in the elocution competition at the school and district level. In the college magazine committee initially I was the sub editor, and later on I work as an editor for the college magazine. I always appreciate for my contribution in all the things. After the 10th standard, I had decided that I will be making my career in the journalism, and my mom and dad both are supported in the pursue my dream पूरा करने के लिए. When I completed 12th standard, my decision to become the journalism become the firm. My belief also got the strength, and I decided to I will make my career in journalism. I start reading all the newspaper and popular newspaper आगे यहाँ पे and magazine, start reading about the crime story and reported etc. I go good marks in the HSC examination and now working hard for the secure the admission in the well known reputed college of journalism. तो आप ऐसा लिख रहे हो कि आपको जर्नलिज्म में, आपके डैड जर्नलिज्म में काम करते थे स्टार्टिंग से दिनों से, तो आपको इसको इंटरेस्ट आने लगा और आप इसमें जर्नलिज्म बनना चाहते हो और आपको एक रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, बट आपको बहुत हार्ड डिफिकल्टी हुई यहाँ पर. आई स्टडी इन द क्रॉस चेक many college at the world level journalism, getting the admission in the institution. Name of the Royal Institute of Mass Communication in the United Kingdom was always my dream. The chance of the getting admission and to be part of rigorous syllabus designed to suit the good student in the world would be certainly lead me right direction of pursue my dream upcoming to journalist. I am the sure that I will get the admission in this prestigious institute. तो आप ऐसे यहाँ पर इसको लिख देना है. थर्ड, इसमें ग्रुप डिस्कशन भी पूछा जाता है. तो ग्रुप डिस्कशन में जैसे यहाँ पे पूछा गया है, imagine yourself in the participate in the group discussion arranged by a NGO working to the promote the Swadeshi. The top is the traditional food provided more nutrition to the children as compared to junk food. There are two more participants in the evaluator to share their view, prepare the set of dialogues. So कैसे, तो आपको खुद का क्या रहेगा, ठीक है, और दो जो आपके फ्रेंड है उन लोग का क्या रहेगा, तो ऐसा व्यू आपको इसको आंसर लिखना है. और मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से टाइप्स के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आंसर अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट वो शेयर करने में टाइम जाएगा मुझे. तो पहले क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लो कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं. जैसे और भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ड्राफ्टिंग द वर्चुअल मैसेज किसके लिए, यू थिंक ऑफ द अटेंडिंग द प्रोग्राम ऑन द इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एट द योर कॉलेज, एट द सेम टाइम you find the difficulty to meet your friend whom you are the promise, write the message to your friend, convince about the same, draft this message in the about 100 to 150 word में आपको ड्राफ्ट करना है. specify your own benefit to attend the program. तो क्या है, आपको ऐसे मैसेज ड्राफ्ट करके लिखना है
इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो स्टूडेंट, अभी के लिए यदि चाहिए आपको तो, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज के अंदर आपको योर विश टू परस्यू योर द ग्रेजुएशन टू एट द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन द एनी of the stream of your own choice, either arts, science, commerce or management, medical, engineering, any other degree. You have to your mind, you have to fix your career goal and also have the similar background to the achieve your dream. So write the statement of purpose as a part of your application process, get the admission at the university of your choice. तो ऐसे यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर लिखा हुआ, आप इससे एक रेफरेंस मिलेगा कि आपको कैसे लिखा जाता है, तो आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हो, सब क्वेश्चन तो कंपलसरी में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन आपको लिखना है। साहिल, अनिकेत एंड आलिया हैव द रिसेंटली डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ सोशल मीडिया अफेक्टिंग द टीनेजर्स लाइफ, ड्राफ्ट द ग्रुप डिस्कशन in the form of dialogues on the topics। तो आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर ड्राफ्ट द वर्चुअल मैसेज आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसके अंदर ये योर गोल इन द रिसेप्शनिस्ट इन द ऑफिस ऑफ द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, अ सेल ऑफ मैनेजर Mr. Deshmukh visit and handed over the sales report to the submit to the general manager who was the busy attending the meeting। तो आपको इसके लिए लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है उसके अंदर है आपको, you are the so much interested in the fashion designing, you have to also participate in the various competition, have to show your talent, your friend is the assigning you to make the career in fashion designing, draft a statement of purpose that will be help you to get the admission for the course of fashion designing at M Rajeshwar College Arts, हुबी कर्नाटक। तो आपको यहाँ पर एक कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप का आपको यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज लिखना है। यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग के लिए एडमिशन चाहिए आपको, तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन वापस से पूछा गया है, इस बार टॉपिक क्या है, यू आर अलोंग विद योर फ्रेंड सुजीत, रोहित एंड किशोर डिस्कस देयर लाइक एंड डिसलाइक, बट all are the fascinated with their reading habit, राइट द शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग में आपको लिखना कि किसने क्या बोला, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ड्राफ्टिंग वापस से मैसेज है, इमेजिन यू आर द राहुल ज्योति स्टडी इन द 12th स्टैंडर्ड, यू आर गोइंग टू द अटेंड एन इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम इन द न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो इसके ऊपर आपको ड्राफ्ट मैसेज ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट मैसेज 100 to 150 वर्ड इन द कन्वे द सेम टू योर क्लासमेट, गिव द योर ओन रीजन टू सपोर्ट योर मैसेज। तो यहाँ पर आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज वापस से यहाँ पे लिखना है, रीड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल, प्रिपेयर द सुटेबल स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज। यहाँ पे यू विश टू pursue your graduation diploma at the reputed university in the any of the stream of your own choice, either arts, commerce, science, management, medical, agriculture, engineering, law or any other degree. You have to your mind, you have to fix your career goal and also have the similar background to achieve your dream. Taking help of the above point in form, write the statement of purpose in the about 100 to 150 word as a part of your application process to get admission university of your choice। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशन वापस से यहाँ पर इस टाइप के ग्रुप डिस्कशन आप ये तीनों में से कोई भी एक रेडी करके जाइए, आपको आराम से यहाँ पर 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा।
you you and your three friends, John, Irfan, and Ravina, are the selected as the team for group discussion for the reputed TV channel. The topic discussion is the इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. राइट दी सुटेबल डायलॉग्स आपको लिखना है. स्टूडेंट इतना ये है, मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग इसको प्रिपेयर कर लेना. मोस्टली चांसेस है कि इसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. थैंक यू सो मच.